Hello everyone, this I'm Vivek Kumar Shrivastava and now I'm going to explain question number 3 of exercise 12C. ठीक है, तो बेसिकली हम क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर O is the center of a circle and arc ABC extend an angle of 130 degree at the center. If AB is extend to P, find PBC. मतलब बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, ठीक है, उसका सेंटर O है एंड AOC एक एंगल है, AOC का एंगल फॉर्म करता है जिसका मेजर है 130 डिग्री, राइट। और ए बी एक कॉर्ड है, ए एक सेगमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सटेंड कर दिए पी तक, ओके, ए बी को एक्सटेंड करके पी तक बना दिए। सो ए बी सी ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सबको पता है। ए बी को एक्सटेंड करके पी बना दिए। तो बेसिकली क्वेश्चन अब हमारा पूछता है कि हमें पी बी सी निकालना है। जो ये देख रहे हैं ना, ये पूरा इसको हमें निकालना है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसे हम निकालने से पहले इसके कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। हाँ, तो हमें एंगल पी बी सी निकालने के लिए उस पहले एंगल ए ओ सी निकालना पड़ेगा। यानी एंगल पी बी सी निकालने से पहले हमें एंगल ए ओ सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये हम लोग को दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी है 130 डिग्री। तो हम लोग को उससे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। जो हमारे ये वाला जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाफ ए बी सी होता है, इसका हाफ होता है ए बी सी। देखिए रिफ्लेक्स, अब रिफ्लेक्स क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ। कोई भी दो एंगल का मेजरमेंट, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर उसका मेजर हम करेंगे 360 डिग्री आता है तो हम उसका रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे 130 का रिफ्लेक्स 230 होता है, क्योंकि अगर हम लोग 130 को ऐड करेंगे तभी हमारा 230 होगा और तभी हम लोग का 360 मेजर आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्स करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। और ये 130 का रिफ्लेक्स 230 होता है। और ये रिफ्लेक्स ये ऐसा क्यों हुआ कि जब ये पूरा ऐसा सर्कल लेगा ना तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ पाएगा और ये 360 डिग्री होगा, राइट। सो ये 130 है, इसका रिफ्लेक्स 230 हुआ। अब हम ये चीज़ बता दो, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ए से सी तक एक आर्क बनाया गया है, ठीक है। यानी ए से सी एक आर्क तक बनाया है, लाइक ये वाला आर्क, ठीक है। एक एंगल फॉर्म हुआ है थ्रू दिस आर्क और इसका मेजरमेंट है 230 डिग्री, ठीक है। सेम आर्क पे बनाया गया है और ये है ए टू सी, राइट। अब सेम आर्क पे ये एंगल ए पी बी सी भी बनाया गया, जैसे ए सी एक बड़ा सा आर्क है और सेम एंगल पे ये वाला चीज़ भी बनाया गया है, ठीक है। तो वी नो दैट इफ एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ आर्क इज ऑलवेज ट्वाइस एट द एंगल फॉर्म इन द सर्कल, राइट। तो देखिए सेम आर्क पे ये बनाया गया है, ये वाला एंगल सेम आर्क पे ए सी बनाया गया है। लिसन, 230 डिग्री जो बनाया गया है वो सेम आर्क पे बनाया गया है ए सी का, और ये सेंटर है 230 हुआ। तो इसका हाफ ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरम 1 पढ़ चुके हैं। क्योंकि ए सी इससे भी ए सी बनाता है ये वाला, और ए सी से ये भी बनता है, ये वाला भी एंगल ए सी से ही बनता है, ये ए सी से बनता है तो ये भी ए सी से बनता है, और ये 230 हुआ तो ये उसका हाफ हो जाएगा। सो बेसिकली सो वी नो दैट रिफ्लेक्स AOC is equal to angle 2ABC, राइट। 2ABC, ये 230 है तो ये उसका हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये AC पे बनाया गया है, इसका कोई सेगमेंट नहीं है। AC एक बड़ा सा आर्क है, उस पर 230 बना, उसका ठीक हाफ ये हो जाएगा, राइट। ये भी सेम AC के सेगमेंट पे ही बना है, ठीक है। AC का जो बड़ा सा आर्क बनाया है वो इस पे बना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम AOC निकाल रहे हैं, AOC में पता है 230 डिग्री, सो हमें ABC निकालना है। हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे तभी जाके हमारा ये बन पाएगा। तो हमें ये वाला निकालना है। सो पहले हम 230 डिग्री कर देते हैं एंड फिर ABC, ठीक है, क्योंकि हमें ABC फाइंड आउट भी करना है। इसको यहाँ डिवाइड 2 कर देते हैं। अगर हम इसे 2 डिवाइड करेंगे तो एंगल ABC विच गिव्स अस 115 डिग्री, राइट। हाँ, 115 डिग्री हमारा ये आ गया है, ABC 115 डिग्री आ गया। अब हम BPC खोजने में आसानी होगी। कैसे? लेट मी शो यू। वी नो दैट AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, AB स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है। ए देखिए AP बोल सकते हैं, A से P तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AP स्ट्रेट लाइन है, सो ये 180 डिग्री है बाय व्हाट? स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब ये दो एंगल्स में डिवाइडेड है, एक ABC और एक BPC। सो वी कैन राइट ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। हमें निकालना क्या है? PBC, ABC क्या था? 115। सो एंगल PBC इज इक्वल टू 180 माइनस 115 विच बेसिकली गिव्स अस PBC इक्वल टू 65 डिग्री। ये हमारा निकल गया, हमें यही निकालना था, ठीक है। मैं फिर से क्विक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे मेन चीज़ है,
ये 130 है, इसका हम लोग को रिफ्लेक्स यानी ये वाला एंगल निकालना था। रिफ्लेक्स दो एंगल का सम 360 होता है, और ये 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, मतलब ये हमारा एंगल 230 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। अब ये सेम आर्क पे बना गया है, ए सी के सेम आर्क पे बना गया है इन द सेंटर ऑफ सर्कल। ये 230 है, सेंटर पे बना गया है ए सी के आर्क से 230, तो उसका हाफ ये वाला हो जाएगा। हम लोग वो थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये 230 है तो उसका हाफ ये होगा, इसका हाफ हो जाएगा 115, ठीक है। यानी ए ओ सी इज इक्वल टू 2 ए बी सी, ठीक है। ए ओ सी इज इक्वल टू 2 ए बी सी, इसका जब डबल करेंगे तो ये होगा, और इसका जब हाफ करेंगे तो ये होगा। समझ में आ गया। ए ओ सी इज इक्वल टू 2 ए बी सी। अब हम लोग को ए बी सी निकाल जाएगा 115 डिग्री, और ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो ए पी है 180 डिग्री कैसे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी क्या था, 180 डिग्री रहता है। तो ए पी दो एंगल्स में डिवाइडेड है, एक ए बी सी प्लस पी बी सी। सो ए बी सी हम पी बी सी 180 डिग्री, ए बी सी हम लोग को दे दिया 115 डिग्री, कैसे समझा दिया। एंड पी बी सी फाइंड आउट करना, तो पी बी सी माइनस 180 माइनस 115 विच गिव्स अस पी बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ ले, मैं फिर से अच्छे से समझा के भेज दूँगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।